बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी उर्दू ने हमेशा कौम को ये पैगाम दिया है कि मायूस ना हो, क़यादत ईमानदार है, लीडर मिल गया है कौम को, अब अल्लाह ताला ने इस कौम की तकदीर को बदलना है और अब खुशी की खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज हम आपको इंतहाई अंदर की खबरें बताने जा रहे हैं। लंदन में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, और ये जो नई वेव चली है एहतसाब की, लूटी हुई रकम वापस आना शुरू हो गई है। 40 अरब रुपए जो बरतानिया की हुकूमत ने तस्लीम किया है कि ये रकम पाकिस्तान की है और हम इनको लौटाएंगे। ये रकम करप्शन के पैसे से बरतानिया मुंतकिल की गई है और इसके पीछे कौन लोग थे? यही शरीफ फैमिली और मलिक रियाज। मजीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मजीद 12 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तानी इदारों की रडार में आ चुकी हैं और इंग्लैंड का नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इसमें पाकिस्तानी इदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब हुआ क्या था कि 2016 में जब पनामा पेपर्स आ रहे थे तो वो पब्लिश होने से पहले कुछ सहाफ़ियों को दे दिए गए थे। उनमें एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी था, उसके पास भी ये पेपर आ गए थे, तो उसने अपनी वफादारी निभाते हुए शरीफ फैमिली को आगाह कर दिया कि आपकी इस प्रॉपर्टी का जिक्र पनामा पेपर्स में आ रहा है। उसके बाद शरीफ फैमिली के तमाम मेंबरान बारी बारी टीवी पर आकर इंटरव्यू देने लगे कि हाँ भाई, हमारी तो जायदादें हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। और इससे पहले वो हमेशा इनकार करते रहे कि हमारी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। इसके बाद उन्होंने, शरीफ फैमिली ने अपनी जायदादें बचाने के लिए सारी प्रॉपर्टी इधर उधर करना शुरू कर दी और अपने वफादारों को, अपने काबिल एतमाद लोगों को सामने ले आए। ये प्रॉपर्टी जो हाइड पार्क की है, ये हसन नवाज के नाम पर थी और मलिक रियाज के बेटे को फ्रंट मैन बना लिया गया, इसलिए अब नाम मलिक रियाज के बेटे का आ रहा है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के पूरे हकदार हसन नवाज ही हैं। तो इस प्रॉपर्टी के जो बनते हैं 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी रकम, तकरीबन 38 से 40 अरब रुपए बनती है। ये तो बरतानिया की NCA ने, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने तस्लीम कर ली है कि ये बहुत जल्द ये रकम पाकिस्तान को लौटा दी जाएगी। बाकी 12 प्रॉपर्टीज और हैं जिनकी मालियत मिलियंस में नहीं बिलियंस में है, उन पे भी काम हो रहा है। अब लंदन में क्या हो रहा है, नवाज शरीफ जो कुछ अरसा पहले बीमारी का बहाना लगाकर लंदन मुंतकिल हो गए थे, वो अपनी बीमारी में कुछ वारदातें कर रहे हैं। उन्होंने लंदन में पार्टी का इजलास बुलाया है और अपने ख़ास लोगों को उसमें शिरकत का बोला है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉबीज से, वाशिंगटन से राब्ते किए जा रहे हैं कि हमारी वापसी का रास्ता आसान बनाएं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। दूसरा, इस इजलास को बुलाने का मकसद ये है कि जनरल कमर बाजवा की तोसी के मामले में हमने हुकूमत से कैसे बारगेन करना है, कैसे अपना रेट बढ़ाना है और चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए हमने क्या इक़दामात उठाने हैं। और ये बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती, रिकॉर्ड हो सकती हैं, इसलिए इजलास लंदन में बुलाया गया है। दूसरी इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको और तो कुछ मिलता नहीं, तो एक महंगाई का प्रोपेगेंडा जो है उन्होंने पाकिस्तान में ज़ोरों शोर से उठाया था और पूरी एक लॉबी बनी थी कि मुल्क में किस तरह से महंगाई की जाए। दूसरी तरफ हुकूमत ने कुछ इक़दामात उठाए थे जिसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए और इकॉनमी जो है वो बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाती जा रही है और आज अमेरिका ने भी कह दिया है। और इसके अलावा मूडीज़ रिपोर्ट में भी पाकिस्तान इकॉनमी को स्टेबलाइज्ड इकॉनमी का दर्जा दे दिया गया है। तो नाजरीन, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने जो NCA में केस दायर किया था उसका नतीजा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ की बाहर जाने की डील का नतीजा है। सब तज्जिया निगारों की अपनी अपनी राय है, लेकिन ये जिसका भी नतीजा हो, इमरान खान ने 2016 में हमसे वादा किया था कि हम ये लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे जब वो हुकूमत में नहीं थे। तो वो लूटी हुई दौलत वापस लाने का वादा पूरा होने जा रहा है, बल्कि पूरा हो गया है। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि बरतानिया की हुकूमत, जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ ख़त खोलती भी नहीं थी, आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी बात रख रहा है और मनवा रहा है।
انشاءاللہ تعالی یہ لوٹی ہوئی دولت بھی واپس آئے گی، پاکستان کی اکانومی بھی اوپر جائے گی، اور یہ سال 2020 جو ہے اس سے پاکستان کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد پاکستان اوپر ہی جاتا رہے گا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور راستے میں آنے والی رکاوٹیں دور ہوں۔ ہمارے ناظرین کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس لیے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنی آواز کو اٹھائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر کے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔